हेलो मेरी छोटी, मेरी जिगर, मेरी रानी, मेरी प्यारी, मेरी सब कुछ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। गोल 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 गोल। कल कहाँ जाना है? कल हमें ऐसी जगह जाना है, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे। मतलब क्या है वहाँ पे? वहाँ पे सीनरी अच्छा है। अच्छा, व्यूवर्स को सलाम तो कर दो। अस्सलाम अलैकुम। ऐसे रखो हाथ को, दूसरा हाथ को भी ऐसे रखो, ऐसे अब बैलेंस बना के रखो। ये टांग ऐसे बैलेंस बिल्कुल देखो। मुझे रोलर कोस्टर करने हैं। रोलर कोस्टर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और मैं भी खैर व आफियत से हूँ। और आज का फिर दिन का आगाज़ शुरू हो गया है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी बातें शेयर कर सकूं, और बाकी तो बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसी तरह चलते हैं और ज़िंदगी अपना वक्त ले रहा है और हम कब्र के करीब करीब होते जा रहे हैं। तो बहरहाल मैं आज आप लोगों को कुछ अपने लंच प्रिपरेशन के बारे में शेयर करूंगी। और सबसे पहली बात, मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, जब मैं यूट्यूब में आई थी तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारी बातें आप लोग से डिस्क्लोज़ करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी। यहाँ कश्मीर में मेरा कोई भी नहीं है, तो जो थोड़ी बहुत सो कॉल टाइप के लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा दिल दुखाए और हमेशा मुझसे मतलब बहुत ज़्यादा उठाए। और जिनके पास लिफ्ट नहीं थे, जिनको बीमारी के हालत में, उन्होंने फिर हमें बहुत प्यार जताया ताकि हमारी लिफ्ट उनको काम आ सके। और मैंने दिल व जान से न रात देखा, न दिन देखा, न मौसम सरमा देखा, न गर्मी देखा। कश्मीर के यहाँ पे मौसम बहुत सर्दी चिले कलान होते हैं, तब उस वक़्त सुबह सवेरे 3-4 बजे 5 बजे उठ के किसी एक पेशेंट को उसके मदद के लिए जाना, फिर उसके 2 मीठी बोल उस वक़्त जो हम पे वो बरसाती थी, वो हमें बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद जब सब कुछ मतलब निकल जाने के बाद फिर हमारा दिल तोड़ना, फिर बातों के तंज करना, फिर मतलब ये सब बात तब होता है जब मैं किसी बैक बाइटिंग में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे किसी के सामने अगर आप अच्छे हो तो उसके पीठ पीछे भी अच्छा रहो, मेरा यही उसूल है। और यही बात मैं अपने बच्चों से भी करती रहती हूँ। और मेरा घर बिल्कुल भी एबद गैबत फ्री घर है, जैसे पोल्यूशन फ्री कहते हैं, वैसे ही मैं अपने दोनों बेटियों के साथ कभी गैबत वाली वो बना के नहीं रखती हूँ घर का माहौल, क्योंकि मुझे गैबत बहुत बुरा लगता है। क्योंकि अगर हम किसी को अच्छा है सामने, तो उसके जाने के बाद या उसके बाद कभी भी उसकी कोई भी बात अगर आप उससे उसके बारे में करो तो फिर अच्छाई से करो, क्योंकि उसके फिर बुराई मत करो, क्योंकि मुझे बैक बाइटिंग बहुत बुरा लगता है। फिर जो सो कॉल्ड लोग थे उनको गैबत बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको अभी मेरे वीडियोस देख के उनको एहसास भी होना चाहिए, और मेरी बात को सुन के उनको गुस्सा के बजाय अपने आप को तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह से तौबा मांगना चाहिए। और आज के बाद से उनको गैबत से एकदम अपने आप को फ्री रखना चाहिए, क्योंकि ये उनकी आदत हो चुकी है। अपनों के साथ भी, परायों के साथ भी, और जिस किसी के साथ भी खूब ढेर सारे मोहब्बत से पेश आते हैं, लेकिन बाद में वो मोहब्बत नहीं होते हैं। तो इसी वजह से मैं उनके वजह से बहुत ही ज़्यादा मैं हैरत अंगेज़ हो गई थी, और मैं बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी कि ये लोग ऐसे क्यों हैं। वैसे तो आज माशरा सब गैबत वाली है, कश्मीर में भी मर्द हजरात हो, औरत हो, सब लोग गैबत करते हैं। सामने बहुत ही आपको गले से लगाएंगे, नालमुद करेंगे, वार पोट, असल पोट, खोश पोट,
लिए सब कुछ पट करने के बाद फिर घर में बिठाएंगे भी, खिलाएंगे पिलाएंगे। फिर जैसे ही मतलब वो गेस्ट दरवाजे से बाहर निकल चुके होंगे तो अंदर आकर के ग़ैबत शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने कश्मीर में बखूबी देखा है, क्योंकि मैं इतने साल से कश्मीर में मूली नहीं काट रही थी, मैं लोगों को परख भी रही थी। तो इन चीज़ों को देख के मुझे बहुत ही बुरा लगता था ग़ैबत से, इसीलिए मैंने अपने घर में ग़ैबत फ्री रखा हुआ है। ना मैं, ना मेरे शौहर, ना मेरे बच्चे किसी के बारे में बुराई नहीं करते हैं। अगर हमें कुछ बुरा लगा तो हम उधर ही फेस टू फेस उनको बता देते हैं। फिर थोड़ी बहुत गिली शिकवे हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में वो मोहब्बत जो है वो कायम रहते हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जब यूट्यूब पे आई तो मैंने सोचा कि कुछ सो कॉल्ड का बहुत सारी मतलब बातें हैं, मैं आप लोग से शेयर करूँगी, ये वो करूँगी। लेकिन फिर आज मैं इस नतीजे पे पहुँची, मैंने सोचा कि दुनिया में बता के सुना के कुछ फ़ायदा है नहीं, तो उसका जो भी फल है जो मुझे अभी मिल रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ से, फिर शायद वो बंद हो जाए। तो इसीलिए जो भी बुरे लोग हैं उनका अंजाम आखिरत में ज़रूर अल्लाह ताला दिखाएंगे, और उनके हर एक किरदार, उन्होंने किसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, वो कैसे बात अकेले में या दुकेले में करते थे, वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ज़र्रा मतलब फाश होने वाला है आखिरत के दिन हशर के मैदान पे। और मुझे उस दिन पे पूरा भरोसा है, और मेरे साथ बहुत ऐसे अनहोनी घटने भी घटे हैं जो मैं बयान भी नहीं कर सकूँगी। मैंने सोचा था मैं यूट्यूब पे थोड़ा बहुत शेयर करूँगी, लेकिन मुझसे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं वैसी टाइप की नहीं हूँ कि मैं किसी का इज़्ज़त को नीलाम करूँ या फिर किसी के राज को फाश करके पूरी तरह से मैं यूट्यूब पे ज़ाहिर करूँ, वैसा मुझे करना आएगा नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो सब मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में रख देती हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत के दिन किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि जुल्म करना और सहना दोनों गुनाह है, एक जुल्म सहना भी गुनाह होता है। इसीलिए मेरा बहुत बड़ा सा एक आज का मेरा पैगाम है हर एक पे, कि अपने अपने गिरबान में झांक के ज़रूर देखिए, गौर व फिक्र कीजिए कि मैं किस टाइप की हूँ, मैं किस टाइप की ज़िंदगी गुजारती हूँ, मेरे घर का हालत क्या है, मेरा माशरा क्या है, मेरा घर में किस तरह के बातें मैं अपने शौहर बच्चों से करती रहती हूँ, या फिर अपने बहन जब आपस में मिलते हैं हम किस तरह के बात करते हैं। उन चीज़ों पे वो लोग ज़रूर गौर व फिक्र करनी चाहिए। और जो हमारे अपने करीबी यार दोस्त रिश्तेदार जो भी मिलते हैं, हम उनसे किस तरह से पेश आते हैं, फिर उनसे फारिग होने के बाद फिर हम उनके पीठ पीछे किस तरह से हम बात करते हैं, इन सब बातों पे ज़रूर गौर व फिक्र करें। और आपस में बहनें किस तरह की नीयत रखते हैं, हसद है या नहीं, अपने दिल को दिमाग को वो थोड़ा झंझोड़िए और देखिए कि मेरे दिल में कितना हसद है, कितना कीना है, कितना बुग़्ज़ है। अगर ऐसा कुछ हो तो उन चीज़ों से अल्लाह से पनाह मांगिए, उन चीज़ों से आपको अल्लाह ताला बाहर निकाल ले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बहुत बदकिस्मती की बात है। तो यूट्यूब चैनल खोलने का पहला जब शुरुआत तो कुछ इस तरह से हुआ, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यूट्यूब में आकर के मुझे रोज़मर्रे के अपने ज़िंदगी का थोड़ी बहुत इससे अच्छा एक्टिविटीज़ दिखाना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सादगी पे ईमान रखती हूँ, और मुझे सादगी ज़िंदगी बहुत पसंद है। जो कुछ भी ज़िंदगी का अपने ज़रूरत का मतलब वो सामान हो, कुछ भी हो, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ दे करके रखे हैं। और सबसे बड़ी बात दिल के सुकून दे के रखे हैं। मैं अपने आप को अकेलापन इसलिए महसूस करती थी कि मैं अपनों से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली औरत में से हूँ। मैं अपने सो कॉल्ड सिस्टर्स लोग को भी बहुत याद करती हूँ। मतलब मैं जहाँ भी बचपना मेरी गुजरी है, मैं पली बड़ी हूँ। मेरे कश्मीर में तो कुछ भी ऐसा, जब से शादी हुई तब से मुझे कश्मीर के हालात के साथ मैं वाकिफ़ हूँ। उससे पहले जो मैं अपने कंट्री में जो लाइफ हमारे अपने सराउंडिंग्स में होते थे, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माँ के साथ, अपने मतलब जो भी इन्वायरमेंट वहाँ के, उन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और करती रहूँगी। और उस चीज़ के वजह से मैं लोनलीनेस फ़ील करती थी। बाकी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा सुकून है, क्योंकि मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ना बच्चों की तरफ से, ना शौहर की तरफ से, ना अपने इन लॉज़ की तरफ से। मैं हर तरफ खुशी ही खुशी में वक्त अपना गुजारती हूँ। और जहाँ
جہاں بھی جاتی ہوں مجھے ڈھیر سارے پیار ملتے ہیں، اور جن سے بھی میں ملتی ہوں وہ سب مجھے بہت زیادہ عزت دیتے ہیں۔ اور باقی میں نہیں کہوں گی میں بہت امیر ترین گھرانے سے ہوں، ہاں میں جس گھرانے سے بلانگ ہوں، میرے ماں باپ ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ امیر اور بہت ہی زیادہ خاندانی امیر ہیں۔ ہم آج کے امیر بنے نہیں ہیں اپنے شوہر کے بدولت سے یا پھر اپنے کسی اور چیزوں کی وجہ سے ہم امیر بنے، ایسے نہیں ہیں، ہم خاندانی امیر ہیں، اور ہماری امیری کا تو ہمارے لوگوں کو ہی پتہ ہے کہ ہم کتنے امیر تھے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی بہت لائف میں اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں، اب بیٹیاں اپنے جگہ شادی کر کے جاتے ہیں، اپنے قسمت سے پھر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی میں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اس خاندان کا تو کچھ مطلب نو ورڈز ٹو ایکسپریس کہ ہم کتنے اچھے خاندان سے ہیں۔ اب دیکھیں میری چھوٹی بیٹی نے مجھے ایک ایپل لا کے دیا، اور وہ ایپل یہاں پہ رکھ کے اور خود رفو چکر ہو رہی ہے وہاں پہ، اور مجھے ایپل لا کے دیا، بولا امی آپ ایپل کھاؤ، چپ چاپ سے بول رہی ہے۔ تو دیکھیے آگے کا، پھر اسی لیے میں بہت ہی خوش ہوں کہ آج کل میں انوالو ہوں کچھ نہ کچھ روزمرہ کی زندگی کا اپنے ایکٹیویٹیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اور بس میری یہی کہنا ہے کہ سب لوگ مل جل کے رہیے، اگر مل جل کے نہیں رہنا ہے دور دور ہی رہیے، لیکن دل میں کوئی گینہ بخش شکست وغیرہ مت رکھیے، اور حسد مت کیجیے۔ حسد بہت بری بیماری ہے اور حسد کا کوئی علاج نہیں ہے، حسد جو بھی کریں گے تو سب کچھ برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اس چیز کو میں نے بہت اچھی طرح سے پرکھا ہے، جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ لوگ برباد ہی ہو گئے ہیں، اور وہ برباد ہی ہوتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کو کچھ بھی نہیں پہنچتے ہیں، تو یہ بہت ہی بدقسمتی کا عالم ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو اپنے بلاگ کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں ابھی اس بلاگ کو، اور نیکسٹ بلاگ میں پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ خوش رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور اپنے ایمان کو پختہ کیجیے، اور اپنے ایمان کو اور بھی اللہ میاں سے اسٹرانگ کرنے کو دعا کیجیے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈھیر ساری محبت کیجیے، اور بس میری طرف سے تو آپ لوگوں کو ڈھیر سارا بہت بڑا پیار، اور میری دعاؤں میں آپ لوگ ہمیشہ رہتے ہو، اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ ہماری یہ دنیا جو ہے یہ آسانی سے نکلے، اور ہماری آخرت جو ہے وہ ہماری کامیاب ہو جائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل ہمیں دے، اور ہماری موت آسان سے ہو جائے، اور ایمان پہ ہو جائے، اور زبان پہ کلمہ طیب کا مطلب ہمیں نصیب ہو، اور ہماری زندگی بہت ہی سکون سے گزرے، مطلب عافیت سے گزرے، اور ہم سب کے دلوں میں محبت ڈال دے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، ہمسایہ ہو، جو بھی ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، کیا سے کیا ہو، ہیومن ہونے کے ناطے ہمارے دل میں ہیومینٹی ہو ڈھیر سارے، اور ہم سب کو خوش رہنے کی اور صحت، اللہ تعالیٰ صحت دے، اور بیمار بھی دیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ کرے، شفا کاملہ عاجلہ نصیب کرے، اور ہم سب کو بس خوشی والی زندگی نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔